अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ मैं बहुत खूबसूरत से ये डिज़ाइन है, दामन का और स्लीव्स का डिज़ाइन है। ये देख सकते हैं कि ये दामन और स्लीव्स का डिज़ाइन है और इसके ऊपर पैचेस हमने लगाए हैं। जॉइंट लेस, किंगरी लेस और लूप्स का इस्तेमाल किया है। हमने इतनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है और ये बहुत खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया था। और इसके लिए ये देखें, ये हमारा दामन है, जो इसका पैच आया था ये वो है। और इसको हमने किस तरह से इसके ऊपर लगाया था ये आप वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत प्यारी ये वीडियो है, बहुत अच्छा सा ये डिज़ाइन हमारा तैयार हुआ था। इस तरह के फैंसी ड्रेस हों तो उसके ऊपर आपने किस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है और ये पैचेस के साथ आपने डिज़ाइनिंग कैसे करनी है और इसको लगाना कैसे है। इसको हम बहुत खूबसूरती के साथ भी लगा सकते हैं। एक तो सादा तरीका होता है इसका लगाने का, यानी कि हम सादा ही ऐसे लगा देते हैं, पर इसको मैंने सादे तरीके से नहीं लगाया था। मैंने इसके सेंटर में, यानी कि जब पेज को मैंने पलटा था तो उसके सेंटर में मैंने ये जॉइंट लेस यानी कि किंगरी लेस वैसी लगा दी थी। जो आजकल इस तरह की लेसेस चल रही हैं वो लेस मैंने लगा दी थी। तो ये हमारी लेस दामन की तरफ निकल रही थी, तो ये हमें बहुत अच्छी लग रही थी। तो इस तरह से ये अपनी दामन के ऊपर मैंने लेस को लगा लिया था। तो ये बहुत इस तरह से ये लेस को मैंने लगाया और लगाने के बाद ये दामन की नीचे की साइड पे इस तरह से ये निकल रही थी और ये इस तरह से ये लेस बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये देखें कितनी प्यार से, कितनी खूबसूरती के साथ हमने इस लेस को नीचे की साइड पे लगाया और इसका दामन कितना अच्छा और ख़ूबसूरत बन गया। फिर उसके बाद ये देखें, जो दूसरी इसकी सिलाई थी, यानी कि जो पैच के ऊपर वाली सिलाई थी, उसको हमने हाथ से सेट करते हुए कि झोल ना आया और इसको अच्छे से हमने सिलाई लगा ली थी। और ऊपर की टिश्यू को हमने फोल्ड नहीं किया था। ये आपको नज़र आ रहा होगा, जो इसका टिश्यू था वो हमने फोल्ड नहीं किया था। हमने अपने दामन के ऊपर इसको इस तरह से लगा लिया था। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर एक जॉइंट लेस लगानी है। वो किस तरह से लगानी है आप वीडियो को देखते रहें तो आपको सारे तरीके इसके समझ में आएंगे। बहुत अच्छी तरीके से ये मैंने इस सूट को रेडी किया था और बहुत अच्छे से ये, यानी कि इसका बिल्कुल फैब्रिक हमने अलग अलग कट नहीं किया था। हमने साथ के साथ इसको कट करते चले गए थे और इसको लगाते चले गए थे। ये हमारा यानी कि फ्रंट पीस था शर्ट का और ये फैंसी पीस था और इसके ऊपर हमने गला भी बनाया था। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसकी वीडियो के गले के ऊपर ये गला हमने पैच वाला किस तरह से इसके ऊपर लगाया और इसके ऊपर हमने बहुत खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन भी बनाया था, जो इसके कैटलॉग के ऊपर बना हुआ था। और दामन पे और इसके ऊपर डिज़ाइनिंग हमने अपनी ही मर्ज़ी से की थी। बाकी नेक डिज़ाइन इसका हमने इसके जो पिक्चर थी उसके हिसाब से ही बनाया था। तो ये देख सकते हैं कि दामन पे पहले मैंने इस तरह से पैच लगाया और फिर इसको कटिंग करके मैंने अलहदा कर दिया था। फिर उसके बाद ये देखें कि इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर सेंटर लेस लगाई। लगाने के बाद फिर मैंने इसको वापसी वहीं पर ही ज्वाइन कर दिया दामन पे, जहाँ से मैंने इसको कटिंग करके निकाला था। फिर इसी तरह से हमने इसको वहीं पर ही लगाना है जहाँ से हमने दामन पे से निकाला था और ये ज्वाइन लेस के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। और ये देखें इस तरह से ध्यान से आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो हमारा दामन भी अच्छा भारी हो गया था और उसके अंदर खूबसूरती भी आ गई थी, क्योंकि जब हमने इसके ऊपर पैच, एम्ब्रॉयडरी वाला पैच लगा लिया था, फिर उसके नीचे हमने एक लेस लगाई, फिर उसके बाद हमने एक यानी कि सेंटर लेस लगाई। अब इसके बाद हम बनाते हैं लूप्स। तो जो हमने लूप्स का इस्तेमाल करना है उसके लिए, लूप्स बनाने के लिए हमने ये एक डोरी ली है। ये देखें मोटी सी हमने ये डोरी ली है और इस तरह से फैब्रिक को हमने कट करके रख लिया था। ट्राउज़र का पीस था, यानी कि प्लेन कपड़े के ऊपर जो इसका ट्राउज़र का कपड़ा था उसके ऊपर हमने इस तरह से ये लंबी लंबी सी पट्टियाँ कटिंग करके रख ली थी, ताकि ज़्यादा टाइम ज़ाया करे बगैर हम आपको शॉर्टकट्स में दिखा सकें। तो इस तरह से ये मैंने इसको पट्टियों को कटिंग करके रख लिया था और फिर एक मोटी डोरी इसके अंदर रख के हाफ बूट की मदद से मैंने इसके ऊपर, जैसे हम डोरी पाइपिंग करते हैं इस तरह से ये मैंने इसको करके सिलाइयाँ लगाती रही। और फिर इसके बाद हमने इसको सीधा करना है और ये बहुत आसान तरीका होता है लूप्स को बनाने का। और इस तरह से आप लूप्स को बहुत अच्छे से बनाकर और बहुत अच्छी इसकी डोरियाँ बनती हैं। तो आपने जितनी डोरियों का इस्तेमाल करना होता है आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से ये मैंने इस डोरी को खींचते हुए ये इस तरह से ये मैंने इसको सारी पट्टियों को सीधा कर लिया था। ये देखें इस तरह से पहले हम सुई में धागा डाल के सीधा करा करते थे, तो वो सुई अक्सर ये धागा बीच में टूट जाया करता था। मगर ये इतना मोटा होता है जो ये डोरी है, तो ये इतनी मोटी होती है जिससे हम डोरी पाइपिंग करते हैं तो अच्छी भारी मोटी होती है, तो ये टूटती नहीं है। तो इसकी ही मदद से हमने
सारे लूप्स अपने बना लिए थे, क्योंकि हमें डबल लूप्स लगाने थे, लूप्स का इस्तेमाल काफ़ी करना था, तो इसलिए ये मैंने काफ़ी सारी लूप्स की पट्टियाँ बनाकर रख ली थी। और उसके बाद ये हमने अपने दामन, तो ये देखा है आपने कि मैंने सेंटर लेस भी लगा ली थी और इसको वापसी ही शर्ट पे लगा लिया था। अब इसके बाद क्या करना है ये देखें, इस तरह से ये हमारा दामन है और इसको हमने फोल्ड करना है। दामन को इस तरह से ये फोल्ड करके मैंने सेटिंग कर ली थी इसकी कि किस तरह से ये कितना इंच पे ये मैंने रखना है। आप चाहें तो प्रेस की मदद भी कर सकते हैं और इसको यानी कि निशान भी लगा सकते हैं चौक से, इंची टेप से, यानी कि इसका साइज़ ले सकते हैं और साइज़ लेके इसकी दामन की आप कटिंग कर सकते हैं। मुझे अंदाज़ा है तो मैंने इसको इसी तरह से कटिंग कर लिया था और उसके बाद इसका दामन फिर हमने एक बार अलग कर दिया था। तो ये देखें इस तरह से ये मैंने दामन को फिर दोबारा इसको इसकी शर्ट से अलग कर दिया था और इसकी नीचे वाली ही साइड पे हमने काम करना है। जो लूप्स लगाने हमने इसके बराबर बराबर कटिंग कर ली। एक जैसे ही कटिंग करने के बाद ये देखें ये हमारा जो कपड़ा है, यानी कि ये तो हमने दिखा रहे हैं, तो ये हमारी साइडें फोल्ड होंगी, यानी कि चौकों की ये साइडें हैं जो फोल्ड होंगी और उसको हटा कर, यानी कि उसको हटा देना है। जो अपने चाक फोल्ड करने हैं उसको हटाकर उसके बाद ये सारे लूप्स लगाने हैं। तो मैंने साइडों से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दिया था जो हमारे चाक फोल्ड होते हैं। मैंने कट लगाए हुए थे कि मुझे चाक कितने फोल्ड करने हैं, ये देखें। फिर उसके बाद मैंने ये लूप्स लगाए थे ताकि हमारे लूप्स ज़ाया ना जाएं और बिल्कुल सेट लग जाएं। तो इस तरह से सारे लूप्स को मैंने सेट कर लिया था और ये देखें कितने, यानी कि मैंने डबल लिया और डबल लेने के बाद सारे लूप्स पे पहले मैंने सिलाई लगा ली थी क्योंकि ये खुले जा रहे थे। तो इसको इस तरह से आप लगाकर फिर इसको शर्ट पे लगाइएगा तो बहुत अच्छे से आपकी ये शर्ट पे ही लग जाएंगे। तो इस तरह से ये मैंने सारे लूप्स को डबल लिया और डबल लेने के बाद इनके ऊपर मैंने सिलाइयाँ कर दी और सिलाई करने के बाद ये सारे लूप्स को मैंने रेडी कर दिया और इससे जो है ना हमारे बिल्कुल एक जैसे ही लगेंगे और सारे डबल लूप्स बन जाएंगे। ये देखें हमारा ये लूप्स बन के तैयार हो गया है और ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से ये देखें सारे लूप्स मैंने रेडी कर लिए थे और करने के बाद अब मैं इसके ऊपर सेटिंग से लगाऊंगी। कितने कितने फासले से ये मुझे लगाने हैं इसकी मैं सेटिंग कर लूँगी। इसके लिए हमने लिया है एक पेपर और पेपर को हम नीचे की साइड पर रखेंगे क्योंकि कपड़ा लॉन का है तो वो काफ़ी बारीक कपड़ा था तो सरके नहीं और लूप्स भी हमारे आसानी से लग जाएं, तो इसलिए ये मैंने नीचे पेपर रखा था और पेपर रखने के बाद अपने लूप्स की सेटिंग करी और सेटिंग करके उसको मैंने जितने ही फासले पर रखना था क्योंकि मुझे ज़्यादा इसके अंदर गैप नहीं देना था, मैंने बहुत कम गैप में ही इनको सेट करके सिया था। ये देखें और ये कितने अच्छे से ये सिल रहे हैं और कोई इसके नीचे कोई झोल भी नहीं आ रहा। अगर आपके पास पेपर है तो आप इस तरह से पेपर को नीचे रख के और फिर सिलाई कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की डिज़ाइनिंग जो होती है उसके नीचे मैं पेपर रख लेती हूँ। इससे काफ़ी आसानी हो जाती है, कपड़े के अंदर कोई खिंचाव कोई चुन कुछ भी नहीं आती। तो इस तरह से अगर आप मेरे तरीके से सिएंगे तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे हमने बनाया है। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत लगती है। आपने अपने डिज़ाइन को, यानी कि जो आपका सूट था वो वैसे ही इतना अच्छा था, फिर उसको हमने और डिज़ाइन करके कितना अच्छा इसका डिज़ाइन हमने बना दिया। तो हम घर में इस तरह के ड्रेसेस ला कर कितना अच्छा सा करके इसको हम सी सकते हैं। थोड़ा सा आपने गौर करना होता है, डिज़ाइनिंग सोचनी होती है और फिर उसके बाद आपने इस तरह की डिज़ाइनिंग घर में बनानी होती है तो आपके ड्रेस और ही अच्छा हो जाता है। जितना आपने अच्छा लिया फिर उसको और अच्छा करके सी दिया तो आपके ड्रेस में जान आ जाती है, बहुत खूबसूरत लगता है इस तरह के ड्रेसेस। तो इसको मैंने लुप्स आजकल काफ़ी चल रहे हैं तो लुप्स पे ही मैंने दामन और इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन बनाया था और ये बहुत प्यारा सा हमारा डिज़ाइन लग रहा था क्योंकि इसके अंदर मेहनत तो आपको नज़र आ रही होगी कि इसके अंदर कितनी मेहनत है। और लुप्स देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर मैं इसके नीचे कुछ ना भी लगाऊं तो भी ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये नीचे का दामन था जो हमने कटिंग करके निकाल लिया था और ये देखें गौर करें कि इसकी जो साइडें थी मैं हल्की हल्की सी फोल्ड कर रही हूँ ताकि पीछे की साइड पे हमारा फिनिशिंग आए। ये देखें ये दामन जो हमने अलग कर दिया था अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऊपर करके रखना है। हमने इसको ऊपर रख के फिर सिलाई करनी है। ये देखें
और इसके नीचे जो हमने पहले पट्टी लगा के लूप्स लगाए थे, यानी कि हमने गुम सिलाई पे लगाए थे लूप्स, फिर उसके बाद जो पट्टी थी उसके ऊपर भी हमने एक एक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये हमने इसकी सेकंड सिलाई भी लगा दी थी और बाकी जितना भी फैब्रिक साइडों में था उसको हमने कटिंग कर दिया था। और ये देखें, आपको दिख रहा होगा कितना खूबसूरत से ये हमारा दामन लग रहा है। फिर उसके बाद ये जो नीचे वाला दामन था एम्ब्रॉयडरी वाला, तो उसके ऊपर हमने इसको सेट करना है। ये देखें, इस तरह से ये मैंने इसको सेट करना है और सेट करके ये मैंने ऊपर की ही साइड पर रख के सिलाई लगानी है, क्योंकि हमारे लूप्स ऊपर आने चाहिए, हमें नज़र आने चाहिए। और ये देखें, इस तरह से ये मैंने लूप्स को ऊपर की साइड पर रखा है और इसको हल्के हाथ से सिलाई करी है और एक साइड से पीछे से पकड़ती भी रही हूँ, क्योंकि लूप्स होते हैं थोड़े मोटे होते हैं तो सुई आगे नहीं बढ़ती, मशीन यानी कि सिलाई आगे नहीं बढ़ती, थोड़ी उसी रुक सी जाती है, तो इसलिए हल्का हल्का हमने पीछे से खींचते हुए चलना है। तो इस तरह से ये आप लगाइएगा। हमारा दामन इतना भारी और इतना अच्छा तैयार हो गया। ये देखें कितना ये खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा इसके ये देखें लूप्स भी कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस लूप्स के अंदर एक एक पर्ल भी लगा सकते हैं, पर मैंने नहीं लगाया था क्योंकि काफ़ी मेहनत इसके ऊपर लग गई थी। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर एक एक मोती लगा सकते हैं, तो ये और ही प्यारा हो जाएगा। और इस तरह के दामन हमारा ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमारी स्लीव्स है और स्लीव्स के ऊपर भी हमने इसी तरह से बनाया था, पर थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग आ गई थी। और इसका ये देखें, इसकी जो स्लीव्स है ऊपर से पहले हमने हाफ़ स्लीव्स ली थी, फिर उसके नीचे हमने इसके डिज़ाइनिंग की थी, यानी कि जो हमारी पहले हाफ़ स्लीव्स होती थी तो इस तरह की हाफ़ स्लीव्स हमने इसकी कटिंग की थी। फिर उसके नीचे हमने इस तरह की डिज़ाइनिंग भी डाली थी और हमारी स्लीव्स भी बड़ी हो गई थी, क्योंकि हमारी स्लीव्स कम आ रही थी और ये डिज़ाइन भी हमें करना था। और इस तरह से हमारी स्लीव्स भी बड़ी हो गई, यानी कि फुल स्लीव्स भी हो गई और ये यानी कि इसका कपड़ा भी कंप्लीट हो गया, डिज़ाइन का डिज़ाइन हो गया और स्लीव्स भी कंप्लीट हो गई, यानी कि फुल हो गई। आस्तीन भी, इसकी आस्तीन की लेंथ भी हमारी बढ़ गई और हमारा डिज़ाइन भी डल गया इसके अंदर। तो इसकी स्लीव्स का कपड़ा थोड़ा कम था तो ये पूरी नहीं आ रही थी, तो इस तरह के डिज़ाइनिंग डालने के बाद हमारी स्लीव्स भी कंप्लीट हो गई थी और ये और अच्छी लग रही थी। तो इस तरह से ये मैंने पहले इसकी जितना कपड़ा था उसकी मैंने हाफ़ स्लीव्स कटिंग कर ली थी और फिर उसके बाद सेंटर लेस लगाकर इसके अंदर डिज़ाइनिंग कर दी थी। अगर आपके पास इस तरह की कोई स्लीव्स आ जाए, यानी कि कपड़ा कभी कम हो जाता है, नहीं आती स्लीव्स, तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करके अपने स्लीव्स को पूरा कर सकते हैं, यानी कि क्वार्टर में भी आ सकती हैं और फुल स्लीव्स पे भी आ सकती हैं। तो इस तरह से ये मैंने अपने स्लीव्स को पूरा कर लिया था और स्लीव्स के ऊपर भी ये बॉर्डर हैं लगाने के लिए। ये देखें, ये इस तरह का इसका भी पैच था और इसका पैच हमने कुछ अलग तरीके से लगाना है। इसके लिए हमने फैब्रिक अलग से लिया था, क्योंकि आपको पता है कि हमारी स्लीव्स कंप्लीट नहीं आ रही थी, तो इसके लिए हमने इसको बॉर्डर अलग से लिया कपड़ा और उसके ऊपर हमने इसको अलग से ही सिया। तो जिस तरह से कफ बनाते हैं सेम समझ लें, उस तरह से ही मैंने इसको अलग से तैयार किया। तो आस्तीन की जितना भी हमारा यानी कि नीचे की तैयारी थी वो हमने अलग कपड़े के ऊपर तैयारी की और सेम उसी तरह से इसके ऊपर भी हमने नीचे की साइड पे एक लेस लगाई और उसके ऊपर एक सिलाई भी लगा दी थी और इसको हमने नीचे से बिल्कुल अलग से ही तैयार किया। और तैयार करने के बाद फिर बाद में इसके साथ हमने ज्वाइन कर दिया था। तो सारी सिलाइयाँ वगैरह हमने कंप्लीट कर ली थी और ये बहुत प्यारा सा हमारा सूट तैयार हुआ था। इसका ट्राउज़र भी मैं शेयर करूँगी कि इसका ट्राउज़र मैंने किस तरह का बनाया था। फुल कंप्लीट मैंने डिज़ाइनिंग की थी इसके ऊपर, सूट के ऊपर, यानी कि इसके स्लीव्स पे, दामन पे, इसके गले पर, सब जगह मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की थी। गले की वीडियो मैंने अलग बनाई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि दामन और स्लीव्स की वीडियो ही थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। लेकिन इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी कट नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसका डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से था जो आपने पूरा ही देखना था। अगर मैं इसको कट कर देती तो आपको डिज़ाइन समझ में नहीं आता कि मैंने किस तरह से इस सूट को तैयार किया था। तो इसके लिए मैंने कुछ स्लीव्स भी दिखानी थी आपको और इसका दामन भी दिखाना था। इसका दामन भी बहुत प्यारा बना, तो इसकी स्लीव्स भी बहुत अच्छी बनी थी और स्लीव्स के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ गई थी। इसके अंदर हमने बॉर्डर भी लगाया था और इसको थोड़े से अलग तरीके से हमने सिया था। तो ये आप देख रहे होंगे कि नीचे का बिल्कुल हमने अलग से तैयार किया था, क्योंकि इसके अंदर फैब्रिक कम था और स्लीव्स को हमने पूरा रखना था। तो इस तरह से ये मैंने नीचे का हिस्सा इसका तैयार किया।
इसका बॉर्डर लगाया, पैच लगाया, फिर उसके बाद जॉइंट लेस से हमने इसको करा, क्योंकि हमारे पास तो जॉइंट लेस थी, हमें इसका इस्तेमाल भी करना था और इसके अंदर स्लीव्स भी कम आ रही थी। फिर मैंने अपनी स्लीव्स को इस तरह से तैयार किया और ये देखें, ये स्लीव्स की मेरी लेंथ बढ़ गई। अब ये इसका बॉर्डर है जो इसके अंदर से निकला था, ये देखें इसके अंदर से निकला था। और बाकी आप फिनिशिंग कर लें अपनी स्लीव्स की, किस तरह से करनी है, थोड़ी बहुत इसकी कटिंग वगैरह करके इसको सेट करना है। तो आपने ये सारी जॉइंट्स लगाने के बाद इसको आप कटिंग करके सेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये देखें सेंटर में मैंने इसके एक बॉर्डर लगाया था, जो इसकी शर्ट के अंदर से बॉर्डर निकला था, वो बॉर्डर हमने इसके अंदर लगाया और फिर उसके साथ ही हमने इसके ऊपर लुप्स लगाए। जो हमारे लुप्स रखे हुए थे वो लुप्स हमने स्लीव्स पे भी लगाए। और उससे पहले हमने जॉइंट लेस और जो नीचे का बॉर्डर था उसके सेंटर करा, और सेंटर करने के बाद हमने ये बॉर्डर लगाया जो इसका बॉर्डर था। तो ये देखें इस तरह से ये मैंने बॉर्डर लगा लिया। फिर उसके बाद इसकी जो स्लीव्स का सेंटर था, सबसे पहला लुप्स हमने वहाँ रखा ताकि ये कोई भी मसला ना हो। इस तरह से फिर उसके बाद मैंने दोनों साइडों पे सेटिंग करके ये लुप्स लगा लिए थे। और लुप्स मुझे इस तरह से लगाने थे जो बाकी सिलाई वगैरह में जाएगा तो वो जगह हमने छोड़नी थी, और उसके बाद सारे लुप्स को हमने लगाना था। तो फिर हमने कुछ इसी तरह से लगाए थे कि जो हमारी सिलाई का हक था वो हमने छोड़ दिया था, और बीच बीच में करके हमने ये लुप्स को सेट कर लिया था। तो फिर हमारे बहुत ज़्यादा लुप्स नहीं लगे थे, और इस तरह से ये मैंने सारे लुप्सों को इसके ऊपर सेट करा और लगा लिया। बॉर्डर के साथ ही, बॉर्डर के अंदर ही इसको मैंने दबा दिए थे। ये आपको दिख रहे होंगे कि बॉर्डर के साथ साथ ही मैंने इसको लगा दिया, और ये हमारी स्लीव्स हो गई थी तैयार। और ये कितनी अच्छी लग रही थी, इसके अंदर कितना अच्छा काम हो गया था। ये देखें स्लीव्स भी हमारी रेडी हो गई, और रेडी होने के बाद कितना अच्छा इसका लुक आया है। अभी मैं इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत सही हमारी स्लीव्स, ये देखें हाथ में डालने के बाद भी कितनी खूबसूरत लग रही है। ये इसका दामन है और फिर इसकी स्लीव्स सब कितनी अच्छी लग रही है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी, इसकी डिज़ाइनिंग कैसी लगी, दामन स्लीव्स सब कैसा लगा। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।